रात के लगभग 8 बजे थे। भैरवपुर गांव में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के बाहर जंगल की तरफ एक पुराना खंडहर घर खड़ा था। गांव के बच्चे भी उस रास्ते से नहीं जाते थे। लोग कहते थे वो घर जिंदा है और हर साल किसी को बुलाता है। आरव एक यूट्यूब व्लॉगर था। वह भूतिया जगहों की सच्चाई खोजने के लिए वीडियो बनाता था। आरव कैमरे में बोलते हुए, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरव। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के एक रहस्यमय गांव भैरवपुर में। यहां एक ऐसा घर है जहां 25 साल पहले एक पूरा परिवार मर गया था। गांव वाले कहते हैं कि उस घर में आज भी आत्माएं रहती है और आज हम उस घर में पूरी रात बिताने वाले हैं। कबीर डरते हुए कहता है, भाई, अगर सच में भूत हुआ तो? डरने की जरूरत नहीं, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। कबीर आरव का बचपन का दोस्त था। वह थोड़ा मजाकिया लेकिन जल्दी डर जाता था। आरव भाई, मुझे पहले ही लग रहा है कि यह आइडिया गलत है। गांव वाले भी मना कर रहे हैं और सच बताऊं तो यह जंगल और यह घर दोनों ही बहुत डरावने लग रहे हैं। डरपोक मत बनो कबीर। भाई, डरपोक नहीं हूं, बस मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर इतना डर लग रहा है तो कार में बैठ जाओ। नहीं, अब तो मैं भी देखूंगा कि इस घर का सच क्या है। रिया बहुत बहादुर और समझदार लड़की थी। उसे रहस्यों और इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे लगता है इस घर के पीछे कोई सच्ची कहानी जरूर होगी। 25 साल पहले अगर एक परिवार मरा था तो उसकी वजह जरूर होगी, और शायद उस डायरी या पुराने सामान में हमें कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए हम यहां आए हैं। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कई बार जगहों का इतिहास बहुत खतरनाक होता है। समीर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। उसके पास कैमरा, नाइट विजन, माइक्रोफोन, ड्रोन। दोस्तों, मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। अगर इस घर में कोई भी अजीब एक्टिविटी होगी तो कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा। मैंने नाइट विजन कैमरा भी लगाया है। कबीर मजाक करता है, बस भूत सेल्फी लेने आ जाए। अगर भूत आया तो सबसे पहले उसे YouTube पर अपलोड करेंगे। चारों दोस्त चाय की दुकान पर बैठते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। वह है दादा ठाकुर। दादा ठाकुर धीरे से कहते हैं, तुम लोग उस पुराने घर की बात कर रहे थे? हाँ दादा, हम वहां रात बिताने वाले हैं। दादा ठाकुर का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। बेटा, उस घर में मत जाना। मैंने अपनी आंखों से वह रात देखी है। 25 साल पहले उस घर से ऐसी चीखें आई थीं जो आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। क्या हुआ था उस रात? दादा ठाकुर धीरे धीरे बताते हैं, रामनाथ नाम का आदमी उस घर में रहता था। एक रात उसके घर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई। जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो पूरा परिवार मरा हुआ था, लेकिन उनका बेटा मोहन कभी नहीं मिला। जब चारों दोस्त घर में जाते हैं, सीढ़ियों के पास एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें काली थीं। बच्चा धीरे से बोलता है, तुम लोग यहां क्यों आए हो? कबीर डरकर पीछे हटता है। तुम कौन हो? यह घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो?
मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद कमरे में काला धुआं बनने लगता है। धीरे धीरे वह धुआं एक भयानक आकृति बन जाता है। आत्मा जोर से हंसती है। काली आत्मा। बहुत समय बाद कोई मेरे घर में आया है। आरव डरते हुए पूछता है। तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। 25 साल से मैं इस जगह की रखवाली कर रही हूँ। हमें जाने दो। जो इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है। जब रोशनी वापस आती है, वह आत्मा गायब हो जाती है। वह चारों सोचते हैं कि यह भ्रम था या हकीकत। रात अब 12 बजे पार कर चुकी थी। घर के अंदर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ बजने लगी। कबीर घबराकर कहता है। भाई, मुझे लग रहा है हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। कबीर शांत रहो, शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या है? समीर कैमरे की स्क्रीन दिखाता है। स्क्रीन में कमरे के कोने में एक काली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन असली कमरे में वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कैमरे में इंफ्रारेड मोड चालू किया है। इससे ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखती। और अब भी जो कैमरे में दिख रहा है वो सामान्य नहीं है। मतलब सच में भूत है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहां कुछ जरूर है। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। रिया तुरंत कहती है। चलो ऊपर चलते हैं। नहीं, ऊपर क्यों जाएं? अगर कोई है भी तो उसे नीचे आने दो। हम सच जानने आए हैं, डर कर भागने नहीं। चारों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें वही रहस्यमय बच्चा फिर दिखाई देता है। वह कमरे के कोने में खड़ा होता है। रिया धीरे से पूछती है। तुम मोहन हो ना? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देती। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और फिर एक डरावनी आवाज गूंजती है। मोहन, मैंने तुम्हें मना किया था। कमरे के बीच में काला धुआं बनने लगता है। धीरे धीरे वह धुआं एक भयानक आकृति बन जाता है। काली आत्मा। तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है। 25 साल पहले इस घर में बहुत दर्द हुआ था। उस दर्द ने मुझे जन्म दिया और अब जो भी इस घर में आता है वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तुमने उस परिवार को क्यों मारा? मैंने उन्हें नहीं मारा, उनके डर ने उन्हें मारा। कबीर घबराकर कहता है। हमें यहां से निकलना होगा। मोहन धीरे से कहता है। अगर सूरज निकलने से पहले तुम लोग घर से बाहर निकल गए तो बच सकते हो। और तुम? मैं बहुत देर से यहाँ हूं। घड़ी में समय था 4:20 AM। सिर्फ 40 मिनट बचे थे। दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कबीर रोने लगता है। हम यहां मरने वाले हैं। रिया उसे संभालती है। हिम्मत रखो।
काली आत्मा धीरे धीरे उनके पास आती है। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। तुम लोग बच नहीं सकते। अचानक घर जोर जोर से हिलने लगता है, दीवारों से धूल गिरने लगती है। तभी खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आती है। काली आत्मा जोर से चीखती है। आरव तुरंत दरवाजा खोल देता है। बाहर भागते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां घर गायब होता है। सिर्फ खाली जमीन थी। हम बच गए।